जी, सबसे पहले नमो बुद्धाय सादर जय भीम। जी, मैं रामदरस धम्मणि हूँ और पूज्य भंते महाथेरो चंद्रमा जी ने, जो हम गुरु महागुरु हम लोगों के हैं, उन्होंने हमारा नाम धम्मणि कर दिया और वहीं से हम लोग सामड़ेर हुए हैं और धम्म प्रचार का काम वहीं से करते हैं। और ज़िले में हम लोगों का कुशल कर्मों का ये फल है कि हम लोगों को पूज्य भंते वीरभद्र जी, शीलवचन जी ऐसे लोगों के सानिध्य में रह के काम करने का मौका मिलता है। तो जगह जगह हम 10 से 12 गाँवों को मिला के और भंते लोगों को लेकर धम्म का प्रचार करते हैं। आज आप गाजीपुर ज़िले में उपस्थित हैं और जी। आज आप लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा है। किस प्रकरण में ज्ञापन सौंपा है आप लोगों? जी, हम आपसे बता दें कि जो बौद्ध धर्म का इंटरनेशनल इनक्लेव है बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को बोध हुआ था, अब उसका ब्राह्मणीकरण हो रहा है। यहाँ साजिश के तहत हमेशा बुद्धों को मिटाए जाने का प्रयास किया जाता है और 12वीं शताब्दी से तो ये और जोर पकड़ लिया कि अगर हम बुद्ध को मिटा देंगे, अब तो अम्बेडकर को मिटाए जाने का प्रयास किया जाता है कि अम्बेडकर अगर मिट जाएंगे तो बुद्ध अपने आप मिट जाएंगे। तो इसी कड़ी में वहाँ जो महाबौद्ध मंदिर है बोध गया में, उसमें तथाकथित अबौद्धों का कब्जा हो गया है। एक कमेटी बनी थी अंतरिम सरकार में, माननीय जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे और तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उसमें 5 जनरल कास्ट के लोग थे, माने हिंदू, और 5 जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग उस कमेटी में थे। अब हुआ क्या कि जब वहाँ लोगों को लगा, जो बौद्धिज़्म के जो लोग हैं, जो बौद्धिज़्म समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, तो उन लोगों को ये लगा कि कहीं न कहीं यहाँ जो अबौद्ध लोग हैं, जो अबौद्ध लोग कमेटी में हैं, ये बौद्ध धर्म को मिटाना चाहते हैं। यहाँ बौद्धिज़्म का प्रचार न करके बल्कि यहाँ पुनः मनवाद को लाना चाहते हैं ये लोग। तो इसी के चलते वहाँ एक श्री कृष्ण मुख्यमंत्री हुए थे, उन्होंने एक नियम जो कानून बना के मंत्रिमंडल में पेश किया था, एक विधेयक बना के, और वो पास भी हो गया कि जैसे हर मंदिरों में, हर मस्जिदों में उस समाज का विशेषाधिकार था। जैसे मुसलमान है तो उसके जो भी ट्रस्ट हैं, चाहे वो चैरिटेबल हो, चाहे सोसाइटी हो, उसमें कोई हिंदू नहीं बन सकता। ऐसे जैसे सिख हैं तो उसमें कोई असिख नहीं बन सकता। और सिक्खा समाज के बनाने, भले वो चूड़ा समाज का हो, जैस समाज का हो, करते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म में है, जितने भी मंदिर हैं जहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा अर्निंग है, आप लोग जानते ही हैं, तो वहाँ भी किसी बौद्धिस्ट समाज को, मुसलमान समाज को, उसके सोसाइटी के मेंबर, चाहे वो ट्रस्ट में जैसे अयोध्या है, का नहीं बनाया जाता है। तो अब यहाँ जो है, जो यहाँ हनन हो रहा है बौद्धिज़्म का, और जहाँ इंटरनेशनल इनक्लेव है, विश्व के सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ आते हैं, तो अब वहाँ ये बुद्ध को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, बौद्धिज़्म को एकदम मिटाना चाहते हैं। तो इसके लिए जितने भी हमारे प्रदेश के, देश के, बिहार के सारे लोग हैं, इन लोगों ने अब तय कर लिया है कि जैसे हम दूसरे के मंदिरों में हमको किसी प्रकार का वहाँ मेंबर होने का, चाहे मलकाना हक नहीं है, तो हम भी सब अपनी सारी कुर्बानी कर देंगे। हम भी अपने बौद्ध विहारों को अब मनवाद के लोगों से बचाएंगे। इसी के तहत हम लोग आए थे। पूज्य भंते शीलवचन जी के नेतृत्व में, पूज्य भंते वीरभद्र जी के नेतृत्व में, पूज्य भंते बुद्धप्रिय जी के नेतृत्व में हम लोग सैकड़ों की संख्या में थे और माननीय DM महोदया जी को हम लोगों ने पत्रक दिया। उनके माध्यम से हम लोग एक पत्रक जाएगा माननीय राष्ट्रपति महोदया के यहाँ, और इस पर अगर शासन अच्छा कदम नहीं उठाता है, क्योंकि शासन 2 मुही तलवार की तरह बात कर रहा है इस समय। माननीय मोदी जी और भी जो हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं विदेश में जाते हैं तो भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को कपार पे लोकेट होता है, और जब यहाँ आते हैं तो बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को मारने का प्रयास करते हैं। तो अगर यह बौद्धिज़्म को जो मारने का प्रयास हो जाए, जो बौद्धिज़्म जो सदियों पहले हुआ था, वही विचारधारा यहाँ के जो लोग शासन सत्ता में हैं, वो लोग मनवाद को लाना चाहते हैं। तो मनवाद तो तभी संभव है जब बौद्धिज़्म को एकदम मिटा दिया जाए।
अब बौद्धिज्म मिटाने के लिए बाबा साहब को मिटाना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, अगले समाज में भी जो लोग समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे विश्वास करते हैं, ये सारे लोग मिल के अपनी कुर्बानी करेंगे और बौद्धिज्म को